हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कौन से ग्लैंड के द्वारा ब्लड में निकाला जाता है, बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कह सकते हैं कि दोस्तों जो ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है ब्लड में वो पिट्यूटरी ग्लैंड से किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिप्सिन एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। दोस्तों ट्रिप्सिन ये एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जो बॉडी के अंदर किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स या प्रोटीन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है, हमारे फूड में प्रेजेंट जो प्रोटीन है इसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड। दोस्तों कार्बोनिक एसिड ये एक टाइप का कमजोर एसिड होता है, यानी कि कार्बोनिक एसिड ये एक टाइप का वीक एसिड होता है। तो बताइए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2SO4, H2CO3, H2SO3 या HNO3। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी H2CO3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड, जो कि एक टाइप का वीक एसिड है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेकिंग सोडा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि बेकिंग सोडा के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पता करने के लिए दोस्तों आपको बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों NaHCO3। इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं केमिकली। ये बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। तो गिन लीजिए दोस्तों इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, एक सोडियम हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन हो गया और 3 ऑक्सीजन हो गए। तो टोटल कितने आइटम्स हुए, 6। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 6। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अगर कभी भी आते हैं तो पहले आपको उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद उस केमिकल फॉर्मूला में जो एटम्स हैं उसको गिनना है। तो इससे हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ केन शुगर। दोस्तों बताइए जो गन्ना है उसका साइंटिफिक नेम यानी कि बॉटनिकल नेम क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सैकरम ऑफिसिनेरम। तो कह सकते हैं दोस्तों कि सैकरम ऑफिसिनेरम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ कैन शुगर। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पेंसिल इज इमर्ज्ड इन वाटर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम पेंसिल को वाटर में रखते हैं तो पेंसिल के साथ क्या होगा, बताइए दोस्तों। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी पेंसिल को अगर वाटर में रखते हैं तो पेंसिल का जो अपीयरेंस है दोस्तों बेंट हो जाएगा, पेंसिल हमें बेंट दिखाई देगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन है पेंसिल अपीयर्स बेंट। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन दोस्तों रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, ध्यान रखेंगे कि अगर हम किसी भी पेंसिल को पानी में रखते हैं तो इस केस में पेंसिल का जो अपीयरेंस है वो बेंट दिखाई देता है, यानी पेंसिल तिरछी दिखाई देती है। और इसका सिंपल सा रीजन है रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन प्रोसेस की वजह से। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन। दोस्तों हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, दोस्तों बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बॉडी का कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन दोस्तों ये एक टाइप का ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और ये लीवर से सिक्रीट होता है। इसका काम होता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना। ठीक है दोस्तों, इसलिए फिब्रिनोजन को ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से मीडियम में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा तेज होती है, बताइए। कौन से मीडियम में साउंड की स्पीड फास्टेस्ट होती है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सॉलिड में। ठीक है ना। सबसे कम जो स्पीड है साउंड की वो एयर में होती है, उससे ज्यादा लिक्विड में और सबसे ज्यादा होती है दोस्तों सॉलिड में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी सॉलिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, विच ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। दोस्तों ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या नाम है उस ऑक्साइड का। तो वो है दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोस्तों क्या होते हैं, ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसका एग्जांपल है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये देख सकते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एक टाइप का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और ये ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों,
व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन? दोस्तों बताइए लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी -196 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, जिसमें बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? दोस्तों इनमें से कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल नहीं है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन है रनिंग वाटर। ठीक है ना, जब पानी बहता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों ये ऐसी एनर्जी होती है जो पोजीशन की वजह से होती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उस दौरान जो एनर्जी क्रिएट होती है, या जब कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है तो उस दौरान जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और काइनेटिक एनर्जी दोस्तों होती है मोशन में। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है रनिंग वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, रोड्स एंड कोन सेल आर फाउंड इन? दोस्तों रोड एंड कोन एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जो कि बॉडी के कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, बताइए दोस्तों। आईज, ब्रेन, नोज या ईयर? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी आईज। ठीक है ना, तो रोड एंड कोन सेल दोस्ती है, यानी कि दोस्तों जो रोड एंड कोन सेल जो है दोस्तों ये हमारे आईज के अंदर जो रेटिना है उनमें प्रेजेंट होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि रोड एंड कोन सेल कहां होती है, तो वो आंखों में होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है, बताइए दोस्तों। आर्टरी क्या होती है? एक ब्लड वेजल होती है जो हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के ऑर्गन तक कैरी करने का काम करती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन है एओर्टा। ठीक है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज शाइनी? दोस्तों एक ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो चमकता है? हम सभी जानते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं दोस्तों वो शाइन नहीं करते, वो डल होते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा नॉन मेटल भी है जो चमकता है, जो शाइनी होता है, जो चमकीला होता है, बताइए दोस्तों क्या नाम है उसका? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी आयोडीन। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रिस्ट बोन? दोस्तों हमारी जो कलाई की जो हड्डी होती है इसका दूसरा नाम क्या है, बताइए दोस्तों। कार्पल, रेडियस, मेटाकार्पल्स या फेलेंजिस? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है कार्पल। तो दोस्तों ये थे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।